हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आजसू का संकल्प पत्र जारी। सरना धर्म कोड के साथ दी गई है 30 गारंटी। आजसू पार्टी सरना धर्म कोड के साथ अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने के संकल्प के साथ विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी है। शुक्रवार 8 नवंबर को आजसू कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने विधानसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र जारी किया। करीब 20 पेज के आजसू के इस संकल्प पत्र के आवरण पृष्ठ पर सुदेश महतो की तस्वीर के साथ अब की बार रोजगार देने वाली सरकार का नारा लिखा है। आजसू ने संकल्प पत्र के जरिए राज्य की जनता को 30 गारंटी दी है, जिसमें महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह नारी सम्मान योजना के तहत देने का वादा किया गया है। हर परिवार को हर साल न्यूनतम 1,21,000 की आमदनी सुनिश्चित होगी। बीपीएल परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 6,000 से लेकर 25,000 तक की इंटर्नशिप राशि। निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को 30,000 रुपये सालाना। नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये। हर खेत तक किसानों को मुफ्त पानी और बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को 2,500 रुपये पेंशन। झारखंड आंदोलन के वीर शहीदों के परिवार को 10,000 रुपये प्रति माह। भूमिहीन खेतिहर परिवार को 25,000 रुपये। कमजोर किसान परिवार को 12,000 रुपये प्रति वर्ष। मलेशिया में फंसे हैं झारखंड के 41 श्रमिक। वीडियो संदेश जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगाई। मलेशिया में नौकरी करने गए झारखंड के 41 श्रमिक 2.5 महीने से फंस गए हैं। उन्हें वेतन नहीं मिला है और अब वे भारत सरकार और झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन श्रमिकों ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वे 2.5 महीने से फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे 1.5 महीने से कंपनी के अंदर बैठे रहे हैं। इसके बाद 1 महीने से वे भारतीय दूतावास में बैठे रहे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला। शिकायत करने पर दूतावास के अधिकारियों ने कहा था कि वे उनका पैसा दिलाकर उन्हें भारत वापस भेजेंगे, लेकिन 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे 1 महीने से दूतावास में ही हैं। मलेशिया में फंसे ये श्रमिक हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिले के हैं। उनके परिजन चिंता में डूब गए हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी वतन वापसी सुनिश्चित की जाए। प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने वाले सिकंदर अली ने झारखंड और केंद्र सरकार से अपील की है कि अपने राज्य से काम करने के लिए विदेश गए इन सभी मजदूरों की सुरक्षित वतन वापसी सरकार सुनिश्चित करे। सिमडेगा में गरजे राहुल गांधी, कहा आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को छीनना चाहती है बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने में जुटी है, जबकि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। महागठबंधन और कांग्रेस चाहती है कि समाज में समानता हो और देश को संविधान के माध्यम से चलाया जाए, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। इस संविधान में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की सुरक्षा निहित है, लेकिन बीजेपी इसे खत्म कर बिरसा मुंडा की सोच को दबाना चाहती है। बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करना चाहती है। अपने संबोधन में राहुल ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन बीजेपी आदिवासी को वनवासी कहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के लोग आपका जल, जंगल और जमीन छीनना चाहते हैं, इसलिए वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब है उस जगह का सबसे पहला मालिक, इसलिए कांग्रेस आपको आदिवासी कहती है। आपको यहाँ के जल, जंगल और जमीन में पहला अधिकार मिलना चाहिए। पलामू में अनियंत्रित बाइक नहर पुल में गिरी, 2 युवक की मौत। पलामू जिले के हुसैनाबाद में
अनियंत्रित बाइक नहर पुल से जा टकराई, जिससे मौके पर ही बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना गुरुवार की देर शाम जपला नबीनगर नहर मार्ग पर लोटनिया गांव के समीप की है। हादसे के बाद ग्रामीणों की मदद से हुसैनाबाद पुलिस ने सभी को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। मृतकों में बिहार के औरंगाबाद जिला अंतर्गत नबीनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 रामपुर निवासी रॉकी कुमार और 20 वर्षीय राहुल कुमार शामिल हैं, जबकि उसी मोहल्ले के बिट्टू कुमार पासवान गंभीर रूप से घायल हैं। अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मंजूर आलम ने बताया कि बिट्टू कुमार पासवान की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। परिजनों के अनुसार घर पर ही छठ पूजा की गई थी। परिजनों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि देर शाम तीनों युवक जपला क्यों जा रहे थे। घायल बिट्टू कुमार पासवान का इलाज करने के बाद चिकित्सकों ने उसका पता पूछा और परिजनों को मोबाइल फोन पर घटना की जानकारी दी। देर रात परिजन रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। शुक्रवार सुबह दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया, जबकि घायल का इलाज मेदिनीनगर में चल रहा है। जयराम महतो को फिर लगा बड़ा झटका। JLKM प्रत्याशी ने थामा झामुमो का दामन। जयराम महतो को गढ़वा में बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी JLKM से चुनाव लड़ रहे विधायक प्रत्याशी रमकंडा निवासी सोनू यादव ने झामुमो का दामन थाम लिया है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने झामुमो प्रत्याशी को माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। गौरतलब है कि गढ़वा जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव के पुत्र सोनू यादव चुनाव से पहले राजद से जुड़े थे, लेकिन गढ़वा में चुनाव लड़ने की जिद के कारण उन्होंने JLKM से टिकट लेकर बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूद पड़े, लेकिन अब मतदान से एक सप्ताह पहले वे झामुमो में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय समानता दल के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ब्रजेश कुमार तुरी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। गढ़वा विधायक सह झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर की नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर वे झामुमो में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वा के विकास की चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है। विकास पुरुष के साथ मिलकर गढ़वा को आगे बढ़ाया जाएगा। ब्रजेश कुमार तुरी ने कहा कि इन 5 सालों में जितना विकास हुआ है उतना किसी के बस की बात नहीं है। पीएम मोदी OTC ग्राउंड से रातू रोड चौक तक करेंगे रोड शो। SPG की टीम पहुंची रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 नवंबर को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। यहां राजधानी रांची में वो रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो कार्यक्रम OTC ग्राउंड से रातू रोड चौक तक होगा। इसको लेकर SPG की टीम शुक्रवार की सुबह रांची पहुंच गई है। वहीं रांची पुलिस भी पीएम के आगमन और रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। 2.5 किलोमीटर तक होने वाले इस रोड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न हो, इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। रांची DIG, SSP, सिटी DSP, कोतवाली DSP समेत कई पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो के मार्ग में कितने ऊंचे भवन हैं, कहां कितने फोर्स की तैनाती की जानी है, कहां बैरिकेडिंग लगेगी और रोड शो के दौरान किस मार्ग को ब्लॉक किया जाना है, इस दिशा में पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा संबंधित कार्यक्रम को लेकर रेंज DIG के स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर कितने अफसरों व जवानों की जरूरत है, इसका भी आकलन किया जा रहा है। इसी के आधार पर पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बलों की मांग की जाएगी। छठ घाट पर हादसा, तालाब में डूबने से युवक की मौत। जामताड़ा जिला में छठ पूजा के दौरान तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक अपने चाचा के यहाँ छठ मनाने आया था। गुरुवार शाम को अर्घ्य देकर सब लौटे, लेकिन वह नहीं लौटा। इसके बाद में काफी मशक्कत के बाद तालाब से उसका शव निकाला गया।
ये घटना मेहिजाम थाना क्षेत्र के कानगोई छठ तालाब की है, जहां देर रात एक युवक का शव काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है। युवक बिहार के वरसलीगंज चकाय गांव का रहने वाला था। छठ में अपने चाचा के घर आया हुआ था और यह हादसा हुआ है। बताया जाता है कि शाम के समय छठ घाट पर व्रती और श्रद्धालु अर्घ्य देने के लिए तालाब पहुंचे थे। घाट से सब छठ व्रती और श्रद्धालु लौटे, लेकिन युवक नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी खोजबीन शुरू हुई। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि छठ घाट तालाब में युवक डूब गया है। इसके बाद सूचना प्रशासन को इसकी दी गई। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और युवक को खोजना का प्रयास शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद गुरुवार देर रात युवक का शव पानी से निकाला गया। इसको लेकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने घटना को लेकर दुख जताया और कहा कि पूरे जिले और रांची में एनडीआरएफ की टीम को लेकर काफी प्रयास किया गया है, लेकिन छठ पूजा का माहौल के लेकर व्यवस्था नहीं हो पाई है। अंत में उन्होंने अपने स्तर से स्थानीय लोगों को रेस्क्यू के लिए लगाया और सफलता मिली है। उन्होंने ऐसे लोगों को जिला प्रशासन और सरकार से प्रोत्साहन और सम्मान दिलाने का भरोसा दिलाया और मांग भी की है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन की पुत्री भी मौके पर पहुंची थी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को नोटिस, 3 दिसंबर को अगली सुनवाई। झारखंड के संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच को लेकर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा। दरअसल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अदालत ने घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने और इसके लिए 2 अधिकारियों का नाम 30 सितंबर से पूर्व अदालत को बताने का निर्देश दिया था। लेकिन शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह तक किसी नाम का सुझाव न दिया जाए। बता दें कि जमशेदपुर के रहने वाले दानियल दानिश ने संथाल के इलाके में बांग्लादेशी मूल के लोगों द्वारा घुसपैठ का मामला उठाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर अब तक हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या घटी है और वहां की जमीन मुस्लिमों को गिफ्ट डीड के जरिए दी जा रही है। वहीं केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी बताया है कि संथाल इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है और आदिवासियों की आबादी 44% से घटकर मात्र 28% रह गई है। बहरागोड़ा के NH-49 पर सड़क दुर्घटना में 2 महिला समेत 3 घायल। NH-49 पर बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के शिरिषतल के समीप शुक्रवार दोपहर ऑटो रिक्शा तथा ट्रक की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद ट्रक भागने में सफल रहा। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार घायलों में ऑटो रिक्शा 46 वर्षीय संजुक्ता नायक, 40 वर्षीय शंखचित्रा धाड़ा व ऑटो रिक्शा चालक 27 वर्षीय गोपीनाथ सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा लाया, जहां प्राथमिक उपचार के पश्चात दोनों घायल महिला की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा के लिए PRM मेडिकल कॉलेज बारिपदा रेफर कर दिया गया। वहीं ऑटो रिक्शा चालक को मामूली चोट लगी थी, उसे प्राथमिक इलाज के पश्चात छोड़ दिया गया। चुनावी सभा में गुलाम अहमद मीर ने कहा, सिमडेगा की आवाज है पूरे झारखंड की आवाज। झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सिमडेगा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मीर ने संबोधन में कहा कि सिमडेगा की आवाज पूरे झारखंड की आवाज होती है। यही कारण है राहुल गांधी सिमडेगा से अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजयी बनाने को कहा। बता दें कि शुक्रवार यानी 8 नवंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित महागठबंधन के कई दिग्गज नेता सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर उरांव के पक्ष में रैली को संबोधित किया। बालूमाथ में 10 नवंबर को कल्पना सोरेन और तेजस्वी यादव की चुनावी सभा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को सीएम सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने लातेहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुंदरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं 10 नवंबर को बालूमाथ के हाई स्कूल मैदान में गांडे विधायक सह सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी जनसभा करेंगी। इस दौरान राजद व नेता प्रतिपक्ष सह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता इंडिया गठबंधन से झामुमो प्रत्याशी सह विधायक सह राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। जेएमएम के जिला संयुक्त सचिव मोहम्मद इमरान व युवा राजद के जिलाध्यक्ष दीपक यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लातेहार विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी बैजनाथ राम के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। वहीं रविवार को बालूमाथ में कल्पना मुर्मू सोरेन व राजद नेता तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है। यह ऐतिहासिक चुनावी सभा होगी, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचकर तेजस्वी यादव व कल्पना मुर्मू सोरेन को सुनेंगे। कहा कि इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पुनः झारखंड में सरकार बनाकर पुराने मिथक को तोड़ेगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। परीक्षा शुल्क 10 रुपया। 1 साल में सरकारी नौकरी के सभी खाली पद भरेंगे। वृद्धा पेंशन 2500 रुपये। आजसू ने जारी की संकल्प पत्र। आजसू ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसमें पार्टी ने कई वादे किए हैं। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने पत्र के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनडीए की सरकार बनी तो एग्जाम फी 10 रुपया। 1 साल में सरकारी नौकरी के सभी खाली पद भरेंगे। साथ ही वृद्धा पेंशन 2500 रुपये भी दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसानों की आय में सुधार, सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन एवं खेलकूद विकास, झारखंडी भाषा, संस्कृति एवं विरासत की रक्षा, जल जगन जमीन की रक्षा, औद्योगिक विकास एवं निजी निवेश, स्वराज से सुशासन। लातेहार में बोले हेमंत सोरेन, हमारी सरकार को पूरा काम नहीं करने दिया गया। लातेहार में सीएम हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव समय से पहले हो रहा है। हमारी सरकार को पूरा काम नहीं करने दिया गया। कहा कि इससे पहले इनकी डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन उनके कार्यकाल में समय से पहले चुनाव नहीं हुआ। कहा कि हमारी सरकार बनते ही कोरोना आ गया। लोगों की सेवा करते करते हमारे 2 मंत्री चल बसे, एक जगन्नाथ महतो और दूसरे हाजी हुसैन अंसारी, लेकिन राज्य की जनता को हमने असुविधा नहीं होने दी। यही नहीं, कोरोना काल में झारखंड देश को सबसे अधिक ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला राज्य बनकर राष्ट्रीय फलक पर उभरा। उन्होंने कहा बैजनाथ राम, जो कि लातेहार से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, को हमने मंत्री बनाया, लेकिन मंत्री बनते ही चुनाव की घोषणा कर दी गई। इनको काम भी नहीं शुरू करने दिया गया। कहा कि बैजनाथ राम को आप विधानसभा भेजें, इनको दिया गया हर वोट मेरा ही होगा। सीएम ने आगे कहा कि आपकी अबुआ सरकार ने बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी अमीरी गरीबी के आंकड़े देखे बिना सभी झारखंडी के लिए काम किया है। रोटी 11 लाख राशन कार्ड धारकों से संख्या बढ़ाकर 40 लाख परिवारों को जोड़ा है। सभी गरीब को कपड़ा धोती साड़ी योजना से सभी को लाभ दिया गया है।
सीएम ने कहा कि हम 25 लाख हबुआ आवास बना रहे हैं। शहरों के लिए 8 नए टाउनशिप लाएंगे जिससे हर झारखंडी को अपना घर 2028 तक मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, हर झारखंडी परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। इसका मतलब है हर माह 1100 रुपए की सीधी सहायता हमेशा जारी रहेगी। पुरानी बिजली माफी हमेशा कायम रहेगी। डीआईजी ने कहा, चुनाव में नक्सल खौफ हुआ कमजोर, भय मुक्त चुनाव को लेकर खास योजना। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 कई मायनों में खास होने वाला है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है और नक्सली हिंसा की घटना नहीं हुई। करीब 3 दशक के बाद पलामू प्रमंडल के इलाके में किसी भी चुनाव में नक्सली घटना नहीं हुई। 2024 के अंत में विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव को नक्सली हिंसा रहित बनाने के लिए झारखंड पुलिस ने कई स्तर पर तैयारी की है। नक्सल खौफ कमजोर होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पलामू प्रमंडल में अब तक 140 से भी अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियों की तैनाती की गई है। बातचीत में डीआईजी वाईएस रमेश ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी शुरू किए गए हैं एवं संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। डीआईजी ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए फ्लैग मार्च सहित कई कदम उठाए जा रहे हैं। वल्नरेबल मतदान केंद्र या वैसे मतदान केंद्र जहां वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था वहां भी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सीता सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें, इरफान पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला पहुंचा पुलिस के पास। जामताड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीता सोरेन की ओर से कांग्रेस के इरफान अंसारी के खिलाफ दिए गए बयान का मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। इस बाबत जिला कांग्रेस कमेटी जामताड़ा की ओर से जामताड़ा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन में कहा गया कि 28 अक्टूबर 2024 को भाजपा प्रत्याशी सीता मुर्मू सोरेन ने गांधी मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी के विरुद्ध अपमानजनक और असंवैधानिक भाषा का उपयोग किया है। उन्होंने डॉक्टर इरफान अंसारी को बांग्लादेशी कहकर संबोधित किया है। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है बल्कि समाज में उनकी छवि धूमिल करने का एक सुनियोजित और गलत नीयत से किया गया प्रयास प्रतीत होता है। कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिना किसी साक्ष्य की ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है जो राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त सीता मुर्मू सोरेन ने अपने भाषण में आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। समाज में जात पात के आधार पर विभाजन करने का प्रयास किया। उनका यह आचरण आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा और द्वेष फैलाने वाला है जो एक दंडनीय अपराध है। इन तथ्यों को संज्ञान में लेते भाजपा प्रत्याशी सीता मुर्मू सोरेन के विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। झामुमो ने कहा, बीजेपी ने आदिवासी सीएम को निशाना बनाने के लिए सिर्फ मेटा प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन में खर्च किए 2 करोड़ 25 लाख। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए झामुमो ने बीजेपी पर ये आरोप लगाया है कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना की है। झामुमो ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में किए खर्च की एक सीमा निर्धारित की गई है। इसके बावजूद बीजेपी ने मेटा प्लेटफॉर्म का उपयोग कर झारखंड में सिर्फ 3 महीनों में राजनीतिक विज्ञापनों पर 2 करोड़ 25 लाख से अधिक खर्च किए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी राजनीतिक विज्ञापनों को चुनाव आयोग द्वारा वेरीफाइड किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सभी प्रत्याशी के लिए चुनाव में किए जाने वाले खर्च की एक सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही छाया विज्ञापन दाताओं का राजनीतिक दलों से सीधे या परोक्ष रूप से संबंध है। इसमें दखल निषेध है। बावजूद इसके इन नियमों की अवहेलना की जा रही है। यह अवहेलना और कोई नहीं, बीजेपी जैसी राजनीतिक दल बड़े आराम से कर रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।